we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high, a record high, inshallah. माशी इस्तेहकाम आ चुका, उसे अब पायदार माशी इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। शरह सूद में नुमाया कमी हुई, उसमें मजीद कमी की गुंजाइश है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा माली साल तनख्वाहदार तबके को खुद टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, मिशन जारी रखेंगे, पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टेलीफोन करके बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और मज़ालिम की मजम्मत, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के हक़ में हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाने और पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। आज इस्लामी दुनिया मजलूम है, फ़लस्तीन, शाम और कश्मीर जल रहा है। हमारी पसमानदगी और गुर्बत को कमजोरी समझा जा रहा है। इन क़ुव्वतों ने हमें गुलाम बना रखा है। हमारा मुस्तक़िल नजरिया ही हमें इस गुलामी से निजात दिला सकता है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का तौसा में जलसे से खिताब, कहा नेतन्याहू जंगी जराइम का मुर्तकिब है। अमरीका और यूरोप अगर हिमायत करते हैं तो बराबर के शरीक हैं। हम जुल्म और जबर के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं। कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से परेशानी की बात नहीं, कल या परसों तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। जाती वालिद डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। ईद के पहले रोज सदर मुमलिकत को नवाब शाह से कराची लाए, कोरोना की तशखीस के बाद इलाज शुरू किया गया, अब उनकी सेहत काफी बेहतर है। शाहीन उड़ान भरना भूल गए, एक के बाद एक शिकस्त, कौमी टीम तमाम शोबों में मुकम्मल फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त देकर 3-0 से व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। कौमी टीम ने न प्रोफेशनल बैटिंग की, न बॉलिंग में मयार, रही सही कसर फील्डिंग में पूरी कर दी। सीरीज के आखिरी मैच में मेजबान टीम ने मुकर्ररा 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन स्कोर किए। माइक ब्रेसवेल और रीस मारियो की निस्फ सेंचुरियां। हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 221 रन पर ढेर। बेन सीयर्स ने मुसलसल दूसरे मैच में भी 5 खिलाड़ी आउट किए। बदतरीन कारकर्दगी, बदतरीन नतीजा। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच जीते बगैर बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन रही। T20 सीरीज 4-1 से हार गए। वनडे सीरीज में 3-0 के क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। कोई बैटर सेंचुरी न बना सका, किसी बॉलर ने 5 विकेटें नहीं ली। पूरी सीरीज में 5 निस्फ सेंचुरीज स्कोर हुई। बाबर आजम ने 2 50s बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी। इन बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का थरपारकर में 437 मिलियन रुपए की लागत से नया SOS विलेज बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा सिंध हुकूमत SOS विलेजेस को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर आला ने SOS विलेजेस के 75 साल कामयाब सफर को सराहते हुए उसकी खिदमात को बेसहारा बच्चों के लिए मिसाली करार दिया।
वजीर आजम जल्द एक और बड़ी खुशखबरी का ऐलान करने वाले हैं। IMF को खत लिखने वाले तकलीफ में हैं। गन्नापुर की वजारत आला खतरे में, उसे अपनी जमात के लोग करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक है। ये बात जलसों में नहीं बल्कि बैठ कर होनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी कैनालों पर सियासत नहीं कर रही, ये जीने मरने का मसला है। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर चोलिस्तान कैनाल मंसूबे की मुखालफत की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का आज़मा बुखारी को जवाब। 18 अप्रैल को तमाम मसाइल पर हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। कहा सिंध का सबसे बड़ा मसला कैनाल्स है, किसी सूरत कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो का वजीर आजम से फौरी तौर पर कैनाल मंसूबे को खत्म करने का मुतालिबा। कहा सिंध के अवाम और पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ कैनाल्स को मुस्तरद किया जाए। गवर्नर सिंध की ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस आने की दावत, प्लॉट देने और बच्चियों के अखराजात उठाने का ऐलान। कहा डंपर हादसात में न कोई ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, न ही मालकान ने दादरसी की। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन गवर्नर हाउस आएं और आइंदा का लाहेमल तय करें। कराची के इलाके ईसा नगरी में खातून ने ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। पुलिस ने खातून अलीशा आमिर और ट्रेलर ड्राइवर जफर इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार करके मुतालिका थानों में मुंतकिल कर दिया गया। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत न पहले दी न अब दी जाएगी। BNP के लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। अख्तर मेंगल को सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की है। अगर अख्तर मेंगल बज़िद रहेंगे तो हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो। कोयटा में दफा 144 नाफिज है, खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। पेशावर में अवाम का BLA की कत्ल गारत और दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज। शुरा ने कहा BLA भारत के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल कर रही है। मुजाहिरीन का जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मासूम जानों के कातिलों को सख्त सजा देने का भी मुतालबा। फितना अल ख्वारिज की दहशत गर्दी मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा में हलाक खारजी की वालिदा का पैगाम सामने आ गया। खारजी शहरियार की वालिदा का बेटे से इजहार लाताल्लुकी। कहा फितना अल ख्वारिज के जालिमों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरा बेटा मदरसे में पढ़ता था, हम ख्वारिज से तंग हैं। हुकूमती डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। कराची से 16,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए ऑपरेशन का आगाज। गिरफ्तारियां शुरू। 50 से जायद अफगान शहरियों को रिफ्यूजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया। खत्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खुसूसी अदालतों में जम कर दिया गया। वजारत कानून की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान में तावीज़ गंडे के नाम पर खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करने और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले जाली पीर को मुतासरा खवातीन ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। वाक़े में मुलव्विस 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक पर लगी आग के शोले ताहाल बेकाबू। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। फायर टेंडर, सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी की टीमें मौके पर मौजूद। हुकाम के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। साफियों से गुफ्तगू में कहा ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, उससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। ईरान पहले मुसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, इम्कान है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा।
और वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। इफ्तिताही तकरीब में स्क्वाश लेजेंड्स जहांगीर खान, कमर जमान और गोगी अलाउद्दीन समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। चैंपियनशिप में 22 ममालिक के 64 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। मैचेस 6 से 10 अप्रैल तक खेले जाएंगे। फातेह खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। $60,000 की इनामी रकम भी दी जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।